Good morning, students. This is the last topic we are covering on colligative properties. So, lastly, we are going to see the depression of freezing point and want of factor. So, first of all, we'll see freezing point and we will go to the definition of freezing point. So, freezing point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the solid is equal to the vapor pressure of the liquid. So freezing point is defined as the temperature at which the vapor pressure of the solid जब वो vapor pressure of the liquid से मिल जाता है और it is in equilibrium, then it is called as freezing point. So freezing point depression क्यों होता है? अभी तक हमने देखा the main factor is solute only and colligative properties arose due to the solute particles only. So in the solute particles, if for example if you are taking the vapor pressure and if you are taking a solvent and adding the solute and if you are checking the vapor pressure, then it will lower. अभी तक हमने वही देखा, lowering of vapor pressure, then elevation of boiling point. यानी सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने के बाद अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, और अभी हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हम लोग देख रहे हैं, उसमें हमको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फिनोमिना ऑकरिंग. अभी हम लोगों ने देखा है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, है ना. दैट इज द डेफिनेशन फॉर freezing point. Now we are going to see about the freezing point depression. So it describes the phenomena that the freezing point of a liquid is depressed when another compound is added. वही कि प्योर सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट डाला गया तो देर इज अ चेंज. वही चेंज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली अगर सोल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट देन व्हाट हैपन टू दिस फ्रीजिंग. फ्रीजिंग बोलने से क्या? फ्रीज होना. बॉयल होने से टेम्परेचर बढ़ा. फ्रीज होना यानी क्या है? वी आर जस्ट लोअरिंग द टेम्परेचर. ओके, अब ये फिनोमिना कहाँ देखने को मिलता है स्टूडेंट्स? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखोगे तो फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन सी वाटर. समुद्र में देखने मिलता है जहाँ पे विच इज ड्यू टू साल्ट कंटेंट रिमेन लिक्विड एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री. यानी नॉर्मल जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसके बिलो क्या रहता है? बिकॉज ऑफ दिस साल्ट. साल्ट इज अ सोल्यूट. ओके, सो इट रिमेन्स लिक्विड. ठीक है, यानी जो एक सरफेस है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाटर या प्योर सॉल्वेंट इज फ्रीज. ठीक है, फ्रीजिंग हो चुका है, सॉलिड बन चुका है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. एंड आप पाओगे कि जब ये फॉर एग्जांपल सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी है अगर वो सोल्यूट एडेड है तो उस 0 डिग्री के नीचे तुम्हें लिक्विड मिलेगा. ये क्यों होगा? क्योंकि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. समझ में आ रहा है? दिस इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट स्लाइड. सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी वही हम लोग देखे डेफिनेशन, वही फिर से रिपीट कर रहे हैं. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. सो इट इज ऑब्जर्व दैट द पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड डिक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, जो सॉल्यूशन का है डिप्रेशन होता है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्राफ है यहाँ पे इट इज प्लॉटेड बाय वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, तो अगर आप प्योर सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ए से बी है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सपोज फ्रॉम दिस ए टू बी इफ इट इज गेटिंग फ्रीज
ओके सॉलिड एंड लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, देन इट सॉलिडिफाई हो रहा है, तो बी की तरफ क्या होगा, सॉलिड तैयार होगा। एंड इसको हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, T0, ठीक है, T0 प्योर सॉल्वेंट का T0, ठीक है। नाउ इफ दिस इज फर्दर मूव टू द पॉइंट C, ठीक है, सॉलिडिफाई हो रहा है, लेकिन इसमें अगर हमने सोल्यूट डाले, इसमें हमने सोल्यूट डाले, देन वी गेट अनदर ग्राफ, ठीक है, दैट विल इमर्ज फ्रॉम E to D, ठीक है, E to D. So this will become solution, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन दैट सॉलिडिफाइड, जो B से C सॉलिडिफाई है, इसमें जैसे ही ये यहाँ पे वो कुछ हद तक सॉलिडिफाई हो रहा है, कुछ तक आइस बन रहा है, यानी सेमी आइस बोलेंगे, सेमी सॉलिड, और जैसे ही B से C आता है तो वो सॉलिड बनना ही चालू करता है, तो हमने उसमें क्या डाला, सोल्यूट डाला, और सोल्यूट जैसे ही डाला तो हमें क्या मिलता है, लिक्विड, एंड द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन, एंड दस दिस D by C becomes DC, that is the temperature for the freezing point. हम इसको TF भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ T0 लिखा है सॉल्वेंट के लिए, TF यहाँ TS दिया है, लेकिन वी आर गोइंग, सो इन दिस वे वी ऑब्जर्व द कंडीशन दैट कि there is a depression in the freezing point. So what will be the condition, like T0 minus TF, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में वैसा नहीं हो रहा था। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, जो TS जो है वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू T0, प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर हमको ज़्यादा लग रहा था, हमको यहाँ पे टेम्परेचर कम लग रहा है, एंड वो भी लिक्विडिफाई हो रहा है, ठीक है। सो यही वो एक्सप्लेनेशन है। कंसिडर द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस अलोंग कर्व AB, एंड एट द B इट्स start solidifying, and we denote it as T0. Once it gets solidified, the pressure decreases more sharply, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो बहुत शार्पली डिक्रीज होता है, एंड BC tough, and just solute is added, then we get a new curve that is DE, ठीक है, and thus point start solidifying, and thus it decreases along the curve EC, and this point E correspond to the freezing point, that is TF, हम लोग इसको TF denote करेंगे, and the difference in this T0 and TF is called as depression in freezing point, which is denoted by del TF, okay, del TF. The vapor pressure temperature curve of the solution is always below the vapor pressure temperature of the pure solvent. Obviously मैंने पहले ही कहा कि जो कर्व है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी बताया है कि जैसे कि सी वाटर है, एक लेयर जो रहती वाटर की वो 0 डिग्री पे पूरा बर्फ बनेगा, लेकिन उसमें अगर नमक डाला गया, सॉल्यूट डाला गया, जैसे सी वाटर है, तो वो एक लेयर के नीचे वो लिक्विड रहता है, सो द curve will be below that of the pure solvent. Okay, so interaction of vapor pressure curve solution and solid solvent occurs at point lower than T0F, ठीक है, ये ध्यान में रखना। Now thus, and on adding the non-volatile solute to a volatile solvent, the freezing point of the solvent decreases, and the decrease in the depression of freezing point यही दिया है, that is, this is for T0F pure solvent, and this is for the solution, because we are adding the solute in that, and this is what is constant, that is del TB. This is denoted by del TF is denoted by decrease in the depression of freezing point. Okay, similarly we can relate with that of the absolute है, अब solute है तो क्या होगा, that is the how much concentration is expressed of the solute, how much concentration, जैसे हमने boiling point में कुछ मात्रा में solute डालने के बाद ये सब चीजें हो रही हैं, डिप्रेशन, एलिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग, ठीक है। तो ये हुआ कि del TF, that is the depression in the freezing point, is directly proportional to the M
that is the solute, molality of the solute which is taken in grams, kilograms, and KFB is the freezing point depression constant. ठीक है, let us further move. Similarly यहाँ पे वही हम लोग देख रहे हैं कि same relation will be there, that is depression of freezing point is directly proportional to molality. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम उसको केज कांस्टेंट, वहाँ इबुलिस की कांस्टेंट था, यहाँ पे उसको कायरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे. यस, के एफ इज आल्सो कॉल्ड एज कायरोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, so what is del TF? The change in freezing point, melting point. M is the molality of the solution. Kf is the freezing point depression constant. So by thermodynamic consideration and experiments for dilute solution, हम लोग del TF is equal to KFM कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने बोला था KF is a molar depression constant. ठीक है, molar depression constant in freezing point, and इसको कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. So in this way, this relation is, that is कायरोस्कोपिक कांस्टेंट is called del TF by M. अभी इसको अगर हमने M is equal to 1 लिया as 1 mole of the solute, then कायरोस्कोपिक कांस्टेंट is equal to the depression in the freezing point. So there are some liquids, for example इथेनॉल, यहाँ पे इथेनॉल है, और ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस है, यानी 0 से भी लो है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए. हम देख सकते हैं cyclohexanol, there are so many such chloroform है, there are so many such examples जहाँ पे there is a depression in the freezing point. Especially this is more important, that is वो minus 0 के नीचे जा रहा है. ठीक है, as compared to the freezing point, because as we take that freezing, it's less than that of -1 यानी 0 डिग्री से भी कम. Now experimental determination of depression in freezing point. Best method of our determination of freezing point is Beckmann's method. ठीक है, the best method is Beckmann's method. So what is there in the Beckmann's method? कि यहाँ पे आइस दिया गया है, स्टरर का रीअरेंजमेंट है, बेकमैन थर्मामीटर है. ठीक है, देन स्टरर है, दैट इज स्टरर, साइड ट्यूब, लीड, एयर जैकेट, बिग वेसल एंड फ्रीजिंग मिक्सचर. सो आप देखोगे यहाँ पे इस प्रकार की अरेंजमेंट की गई है जहाँ पे आई मीन फ्रीजिंग ट्यूब दिया है. ठीक है, सो यहाँ पे पहले प्योर सॉल्वेंट लिया जाएगा. ओके, एंड देन वो जो है सॉल्वेंट वो रहेगा T0, उसमें सोल्यूट डाला जाएगा, दैट विल बी योर T0, दैट इज TF. ठीक है, सो इन दोनों के डिटर्मिनेशन डिफरेंस से जो बेकमैन थर्मामीटर से जो टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर आएगा वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे टेम्परेचर, एंड विल गेट द डिफरेंस. ओके, एंड द डिफरेंस इन दैट यू विल गेट, दैट इज del TF. ठीक है, del TF. एंड बेकमैन्स थर्मामीटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता करते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द सॉल्वेंट इज मेनली नोन वेट ऑफ द सॉलिड इज डिजॉल्व एंड द डिफरेंस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी टेकन आउट. यही है एक्सपेरिमेंट बेकमैन्स का, ये वन ऑफ द मेथड है. ठीक है, अभी है क्या है कि मैंने आपको पहले ही बात की थी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की. अब ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर यानी क्या होता है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर यानी व्हाट इज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर? द वॉन्ट ऑफ फैक्टर arises due
to the ratio between the actual concentration of the particles. जो यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये सब डेविएशन तो आने ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस क्या होना चाहिए कि कंडीशंस फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू फॉर मोलार मास, जो कि मिलती नहीं है. The solute must be non-volatile, solution must be dilute, solute should undergo dissociation or association in the solution. अब ये क्या मैटर है डिसोसिएशन है एसोसिएशन, तो ये वॉन्टॉफ ने डिस्कवर किया. वॉन्टॉफ ने क्या डिस्कवर किया, एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हम लोग लेते हैं या कोई चीज़ हम लोग केमिकल रिएक्शंस में लेते हैं, जो अगर हमने डिसॉल्व किए तो वही मात्रा में हमको सिमिलरली नहीं मिलती. या तो कोई एसोसिएट करता है या तो कोई डिसोसिएट करता है, या तो पूरी डिसॉल्व हो जाता है या तो कोई ज़्यादा मात्रा में बनता है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर कुकिंग में भी लेंगे तो इफ़ यू टेक ओनियन वेजिटेबल, ठीक है, ओनियन वेजिटेबल अगर आप लोगे और ओनियन की कर्री बनाओगे, सो if you are putting 4 to 5 onions, you will get the onion curry of only a small amount of onion curry. So see the amount and how much it got, how much amount it the curry has just produced. ठीक है. और आप अगर देखोगे कि सपोज मिल्क है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो हमको कर्ड ज़रा हेवी लगता है ना. So that is all the matter कि how much you are putting and how much you are getting. That is association and dissociation. That is what Van't-Hoff factor is related to. That is actual concentration of particle produced when the substance dissolved and the concentration of substance as calculated from the mass. जितना डिजॉल्व है उतना ही मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये फैक्टर है. हालांकि दीज आर द कंडीशंस वेयर वी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एबनॉर्मल मोलार मासेस. ये कंडीशन ज़रूरी है कि एक्यूरेट हमको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं डेविएट होता है. ठीक है. सो एबनॉर्मल मोलार मासेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द solution. ये तो हमको पता है. If the solute undergo dissociation association the solution, the molar mass obtained is abnormal. Van't-Hoff introduced the correction factor as I से denote किया. कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, कुछ तो there is something problematic and therefore he arose the factor that is Van't-Hoff factor which is abnormal. एसोसिएशन नहीं, जितना डाला उतना मिल नहीं रहा है, या तो जितना डाला उसका डबल मिल रहा है या तो कम मिल रहा है. उसी को हम लोग क्या कंसिडर किए, एसोसिएशन या डिसोसिएशन. तो मैथमेटिकल टर्म से उसने ये किया, लेकिन उसकी यूनिटी क्या रखी है, आई Van't-Hoff फैक्टर की जो यूनिटी है इट विल बी इक्वल टू 1. ओके. फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर द Van't-Hoff फैक्टर इज एसेंशियली, उसकी जो कैटेगराइज है वो 1 से हम लोग उसको डेविएट करेंगे कि 1 से ग्रेटर है या लेस है करके, ग्रेटर है या लेस है करके हम लोग उसको ये करेंगे. सो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव इफेक्ट एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव. दैट इज Van't-Hoff फैक्टर क्या बोलता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव क्या है और नॉर्मल कॉलिगेटिव इफेक्ट क्या है. सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द, बराबर है. पूरा जो अभी तक का देखा हमने कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद सारी गड़बड़ी होगी, या तो फिर लोअरिंग होता है, या तो फिर एलिवेशन होता है, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, या तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट दैट इज कैलकुलेटेड वेट एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर. और कॉलिगेटिव प्रॉपर इफेक्ट यानी क्या, वही मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट ही है ना. दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द सोल्यूट, तो हम उसको मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं. तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर यानी कैलकुलेटेड जितनी है और एक्सपेरिमेंटल कितनी है, कैलकुलेट कितनी आती है और एक्सपेरिमेंटल कितनी आती है. तो ये क्यों होता है, यानी हालांकि जो हमको लगती है एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो कितनी है और हमको एक्चुअल में कितनी मिल रही है. ठीक है.
हमको एक्सपेरिमेंट करके कितनी मिल रही है. हमने तो बोला भाई सपोज फॉर द एडिशन ऑफ दिस यू गेट दिस मच, बट व्हेन यू विल डू द एक्सपेरिमेंट एंड इफ यू आर एडिशन द टू सब्सटेंसेस, तो you said madam 1 grams we are adding but we are not getting 1 gram. Okay, it is more less than. So that is what the observed value and the calculative value. So this is what want of factor is related to. ठीक है, so it depends upon the two factor. One is association and another one is dissociation. Now association देखो many organic, अब ये देखो many organic substances undergo association in organic solvents. So the number of particle decreases and so effect of all colligative properties. मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो एसोसिएशन में जाता है. सपोज कंसिडर 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड A is given volume of solvent which undergo dissolve हुआ है, association as Na. ठीक है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड A substance 1 ग्राम 1 मोल जो हमने कंप्लीट लिया है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अंडरगो एसोसिएशन. तो इस प्रकार एसोसिएशन को a टू द पावर n हम डिनोट किए. लेट अल्फा विद द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. देखो भाई अल्फा हमने कंसिडर किया है कि वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है. सो लेट अस सी द नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितने हैं. जो नहीं है अल्फा तो हमने एसोसिएट किए हैं, बट जो नहीं है अनएसोसिएटेड है उसको हमने क्या डिनोट किया है 1 माइनस अल्फा. सो नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल्स इज इक्वल टू अल्फा बाई n. ठीक है, डिग्रीज ऑफ डिसोसिएशन एंड n इज नथिंग बट दी दैट इज नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल्स कितने हैं. सो टोटल नंबर एसोसिएटेड एंड अनएसोसिएटेड निकाले हैं. अनएसोसिएटेड कितने हैं 1 माइनस अल्फा और एसोसिएटेड कितने हैं दैट इज अल्फा बाय n. ठीक है, सो बाय दिस अगर वी आर पुटिंग दिस इन दिस वांट ऑफ फैक्टर दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू. ये हमारी कौन सी हुई कैलकुलेटेड वैल्यू. और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने क्या ली 1. हमने वांट ऑफ फैक्टर में पहले ही कहा था कि वी आर टेकिंग इट इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स 1. So what will happen? So this type of equation is arised. ठीक है, so in this way by this 1 minus alpha plus alpha by n you get 1 like alpha 1 minus 1 by n. That is in this way these associated molecule will derive the equation like this 1 minus, and this is the mathematics you have to practice it. And this knowing the value of I, the value of n, the degree of association can be calculated. यानी ये वाला जो है डिग्री एसोसिएशन निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ डिसोसिएशन मेनी इनऑर्गेनिक. अभी एसोसिएशन कैसे होता है. एसोसिएशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, डिसोसिएशन होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड और बेसिस and salts undergo dissociation to give rise to the ions. ठीक है, जैसे कि NaCl है, KCl है, वैसे वाला. So consider a mole of compound in a given volume of the solvent. How it is dissociated, that is A by N by P. ऐसा हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अनडिसोसिएटेड तो हमने पहले देखा कि 1 माइनस अल्फा है, वहाँ पे associate 1 minus alpha या undissociated. अब number of dissociate is equal to n alpha. So total number is 1 minus alpha plus. So putting these values we are come with that want of factor is equal to 1 minus, इसको हमने 1 ही लिया है as unity want of factor. So alpha is a degree of undissociated molecule or substance. And here we can calculate the degree of dissociation. Okay, it is a which is a degree of dissociation. In this way this is the formula arised. ठीक है, अब for example हम लोग लेंगे अगर हम लोग लेंगे फॉर एग्जाम्पल अभी ये बात है, हम ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड दोनों भी. तो ये जो एसिड है, ठीक है, या बेंजोइक एसिड है, ये जब रिएक्शन होती है इसका डाइमर बनता है. क्या बनता है, डाइमर बनता है. ठीक है, सो
डाइमर बनने के बाद ये एसोसिएशन में हाफ ऑफ द क्वांटिटी 2 मोल्स है एसोसिएट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द डाइमर, यानी हाफ क्वांटिटी हो गई बच्चों, ठीक है, दैट इज अल्फा बाय एन. ओके, सो हियर द वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज लेस देन दैट ऑफ द यूनिट, ठीक है, दिस इज विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी आर टेकिंग 2 आयंस, एक ही मॉलिक्यूल से यहाँ पे 2 आयंस बन रहे हैं, ठीक है, 2 आयंस बन रहे हैं. तो यहाँ पे जो है 2 आयंस हो रहा तो डबल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दी वॉन्ट फैक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द यूनिटी. बस इतना ध्यान में रखना है. ओके, सो 2 आयंस बन रहे हैं, यानी बोलने का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल कंपाउंड इज कन्वर्टेड 2 आयंस, वहाँ पे 2 मोल इज कन्वर्टेड टू 1, यहाँ पे 1 इज कन्वर्टेड टू 2. सो जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर इट विल चेंज, ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर विल बी चेंज. So in this way you can have this that is the abnormal molar masses. अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स. Acetic acid associate in benzene to give dimer 1.65 gram of acetic acid when dissolved in 100 gram of benzene. Raise the boiling point by 36 degree. Calculate the want of factor and degree of एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन. अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो यहाँ पे एसोसिएशन ही होगा, मोस्टली एसोसिएशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता है. तो दैट इज फॉर एग्जांपल क्या क्या दिया है हमारे पास, जो है स्मॉल w दैट इज वेट ऑफ द एसिटिक एसिड एंड डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, ठीक है. एसिडिटी एसोसिएट बेंजीन कितना है, दोनों का मिला के 165. एंड फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है हमारा, डेल टी बी दैट इज 36.36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. अभी नॉर्मल मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज कितना है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट के बी दैट इज द 2.57 kg पर मोल, ठीक है. नाउ व्हाट इज Kb, that is the constant. Okay, constant, that is the elevation of boiling point में जो है Bilski constant. तो हम लोग देखेंगे कि number of moles associate is N2. So abnormal molar masses can be calculated. अब del TB अब वो elevation of boiling point पर फॉर्मूला यूज करो तो हमको मोलैलिटी मिलेगी बच्चों. एंड मोलैलिटी मिलने के बाद हमको क्या निकालना है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन. तो ये फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेटेड वैल्यूज जो है दैट इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर मिला नहीं है हमको, सो आई हमको निकालना है. So if you take this that is 60 divided by 117, so you get I factor. Calculated and observed. So calculated कितना है एसिटिक एसिड ये, एंड ऑब्जर्व कितना मिला 117, क्योंकि हमने उसको एसोसिएट विद बेंजीन. एसिटिक एसिड इज एसोसिएटेड विद बेंजीन, ठीक है, एसोसिएटेड विद बेंजीन. ये एसोसिएट होने के कारण जो एक्चुअल है और ये ऑब्जर्व है, ठीक है, कैलकुलेटेड. So in this way I factor we can get the degree of association. So degree of association is 0.982, ठीक है. In this way we can have the another example of that is 1% association was found at dissociation आएगा. So dissociation में मोलैलिटी निकाले. अभी m कितना है 40.43, लेकिन KCl का कितना दिया 74. So this you get 1.84 and here is your formula for the degree of dissociation. Okay, so in this way we get the degree of dissociation, students.
So here in this way we complete the unit 4, that is colligative property, solution and colligative properties, and we have come up across the concentration which is expressed by the solutions, what is normality, molarity, percentage volume, then molality, mole fraction, parts per million. Okay, we have come across all these, and we have started colligative properties, and that we have studied that is depends upon the number, not the nature. And then we have seen lowering of vapor pressure, then elevation of boiling point, osmosis, under it we have seen osmotic pressure, then freezing, depression of freezing point, and all these depends got deviated, which was derived by want of क्या क्या abnormality है, क्यों होती है organic and inorganic substances में when it come across the reactions. So in this way we complete this unit. Thank you so much for the listening, and study this carefully.